फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या जिसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट ताकि जो एग्जाम्स में आते हैं और हमारी रिवीजन हो सके। तो सबसे पहले बात की जाए हड़प्पन इंडस या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो 3000 BC से वो 1900 BC तक हैं। BC दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, और इसे जो है फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। रफली अगर बात की जाए तो इंडस और सरस्वती रिवर्स जो हैं वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। ठीक है, और क्या क्या जो है स्टेट्स कह सकते हैं हम जो कि वहाँ पाई जाती थी, जैसे पाकिस्तान की हो गई, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, अफ़गानिस्तान, वेस्ट यूपी, और 20 टाइम्स जो है ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन से बिगर थी। तो अगर बाई चांस पूछा जाए कि कितने टाइम जो है ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन से बिगर है, तो वो है 20 टाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वैली ऑफ नील है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इजिप्ट। अगर वैली ऑफ टिग्रीस एंड यूफ्रेट्स है तो उसे मेसोपोटामियन कहा जाता है। और वैली ऑफ ह्युआंग हो या यांगस्टे क्यांग, ये तो नाम से पता चल गया कि चाइनीज से नाम है ना। तो ह्युआंग हो, यांगस्टे क्यांग जो है वो चाइना से है वैली जो है। ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट वैलीज जो है मतलब जगह जो है मोस्टली पाई जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो थी लोथल, रंगपुर जो कि गुजरात में थी, और धोलावीरा। ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पाई जाती थी। तो कालीबंगन कहाँ पे है? कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कालीबंगन स्टेट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पाई जाती थी, तो वो पाई जाते थे राजस्थान में। ठीक है, चाहुंद्राओ जो है वो सिंध में पाई जाती थी। मैथल जो है वो बनवाली या कुनाल में पाई जाती थी, और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पाई जाती थी। तो इसमें जो है कुछ समझाने के लिए नहीं, सिर्फ मैंने वो लिखे हुए हैं कि आगे जो भी क्वेश्चन आ सके आप अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो मेन 3 स्टेट्स हैं वहाँ पे, लोथल, रंगपुर और धोलावीरा। और कालीबंगन कहाँ पे है ये पूछा कई बार जाता है, ये जो कि बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि कालीबंगन कहाँ पे है, तो वो है राजस्थान में। ठीक है, फिर उसके बाद जो सोंगल है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है किसने फाउंड की थी, पाई नहीं जाती। सो सोंगल जो है वो फाउंड की थी SS तलवार और RS जो है RS बिश्नोई ने। सो रोहिरा जो है वो कहाँ है? संगरूर में है। सनसेट कहाँ पे होता है अगर देखा जाए उस टाइम पे, तो लुधियाना की तरफ होता था। कोटला निहंग खान जो है वो रोपड़ से थे। ठीक है, फिर इसमें और इम्पॉर्टेंट हाँ ये कि पोर्ट सिटी जो है किसे कहा जाता है? पोर्ट सिटी कहा जाता है लोथल गुजरात को। और लार्ज पिल्लर्ड हॉल किसे कहा जाता है? या फिर ग्रेट बाथ जो है कहाँ पे है? ग्रेट बाथ तो है इजीली सभी को पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में है ना, तो ये तो रिवाइज कराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लार्ज पिल्लर्ड हॉल जो है वो मोहनजोदाड़ो में है। बिग ग्रेनरी कहाँ पाई जाती थी? हड़प्पा में पाई जाती थी। और इम्पॉर्टेंट है कि पोर्ट सिटी कहाँ पे पाई जाती है? पोर्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो पोर्ट सिटी कहा जाता है लोथल, मतलब कि जो कि गुजरात में है। और उस टाइम पे लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे ना, वो गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेलते थे। कौन कौन सी गेम्स खेलते थे? डाइस वगैरह हो गई, चेस हो गई, हंटिंग हो गई या रेसिंग हो गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3-4 गेम्स दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी गेम खेली जाती थी, या फिर ऐसा भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी गेम नहीं खेली जाती थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड जो है वो सिटी में किया जाता था, मेसोपोटामिया में। और ग्रीक जो है उन्होंने नॉलेज जो है सारे इंडियन से ली थी। ठीक है, तो ये जो मोस्टली है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, जहाँ जिसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसके बारे में है। अगर हम मोस्टली देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था? एक तो ग्रेट बाथ। ठीक है, कि वहाँ पे जो है बाथरूम्स जो थे एक तरह से उन्होंने बनाए हुए बहुत बड़े बड़े थे, और मतलब साथ में एक जगह भी होती थी चेंज करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होती थी। ठीक है, प्लस उनके जो स्ट्रीट्स होती थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और उनके जो हाउसेस हैं वो भी अच्छे वेल बिल्ड थे। मतलब उन्होंने जो है ब्रिक्स भी अच्छी यूज़ की हुई थी, जिससे जो है उनके घर बहुत अच्छे थे। ठीक है, मड वगैरह के हाउसेस नहीं बने हुए थे, ब्रिक्स वगैरह जो है उस टाइम पे भी उन्होंने यूज़ की हुई थी। और अच्छे जो है जैसे राजा महाराजाओं के घर होते हैं, वैसे ही जो है हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में जो है घर वगैरह और
वहाँ के स्ट्रीट्स वगैरह जो हैं वो वेल मेंटेन्ड थे। ठीक है, तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो थोड़ा सा जो है हम वैदिक पीरियड के बारे में भी अब जान लेते हैं। जो वैदिक पीरियड है वो 1500 BC से 500 BC है। ये इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बार जो है पूछ लिया जाता है तो कि कितने से कितने तक है। हाँ, रिवर्स जो हैं वो ऋग्वेदा में कौन कौन सी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन की कौन कौन सी पाई जाती हैं। इंडस जिसे कि सिंधु कहा जाता है, झेलम जिसे कि सो चिनाब हैं जिसे कि अस्किनी कहा जाता है, रावी जिसे कि परुशनी कहा जाता है, ब्यास जिसे कि विपासा, सतलुज जिसे कि सतुद्री और सरस्वती या फिर यमुना एंड गंगा। और सबसे सेक्रेड रिवर किसे माना जाता है? सरस्वती जी को। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रिवर्स के बारे में ऋग्वेदा में मोस्टली, वैसे तो 9 रिवर्स के बारे में, यमुना एंड गंगा है ना, तो 9 रिवर्स के बारे में जो है बताया गया है ऋग्वेदा में। अगर पूछा जाए बाई चांस क्वेश्चन आए कि कितने रिवर्स के बारे में वैदिक पीरियड में बताया गया है, ऋग्वेदा में बताया गया है, तो 9 रिवर्स के बारे में ऋग्वेदा में बताया गया है। कौन कौन से जो हैं वो भी आप याद कर सकते हो। और इंडस का नाम क्या है, सिंधु के बाद रावी का नाम क्या है, परुसनी, ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, आर्यंस जो हैं वो नोबल और वेल मैनर्ड पर्सन्स थे। ठीक है, आगे हम बात करें ट्राइबल स्टेट्स की। उस टाइम पे कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती थी, ट्राइबल स्टेट्स पाई जाती थी, वो थी अनु, यादू, पुरु, भरता। ठीक है, और बाकी की ओर थी कुरु, पंचाला और विदेहा। ठीक है, कौन कौन सी थी? अनु, यादू, पुरु, भरता और भी थी कुरु, पंचाला और विदेहा। ठीक है, सम्राट किसे कहा जाता था, कई बार पूछा जाता है, तो सम्राट जो है मोस्ट पावरफुल जो किंग होता था उसे क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। और पर क्या होता था? पर जिसमें मतलब कि पर इसमें पार्लियामेंट है। ठीक है, सो पार्लियामेंट क्या होती थी उस टाइम पे? पार्लियामेंट होती थी सभा और समिति का मिश्रण, जिसमें सभा भी है और क्या है, समिति भी है। तो सभा और समिति के मिश्रण को, दैट मीन मिक्सचर को क्या कहा जाता था? पार्लियामेंट। और ग्रामीणी क्या होता था? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रामीणी क्या है। ग्रामीणी जो है हेड ऑफ द विलेज होता था। तो आज हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी जाना है और वैदिक पीरियड के बारे में भी जाना है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऋग्वेदा की अगर बात की जाए तो यही है कि कितनी रिवर्स जो हैं वो ऋग्वेदा में पाई जाती हैं। तो 9 रिवर्स पाई जाती हैं, उनमें से सरस्वती, यमुना एंड गंगा जो हैं बहुत ईजी हैं। और कौन सी सेक्रेड रिवर है? ये सरस्वती जी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सरस्वती रिवर जो है वो बहुत ही सेक्रेड है। सो आज हमने इन दोनों के बारे में जाना है, दैट इज़ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन एज वेल एज Vedic period. So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.